हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको अगली वीडियोस भी मिल जाए। तो इस चैनल में हम प्रेपोजिशंस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे आप ये देख भी सकते हैं। तो पहले हम पता कर लेते हैं प्रेपोजिशन होते क्या हैं, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स पे जाते हैं, और फिर हम पहली टाइप पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो ठीक है, पहले मैं अपनी पेंसिल निकाल लेता हूँ। ठीक है। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन दो वर्ड को मिलके बना है, प्री और पोजीशन। यानी कि जो पोजीशन से पहले कि जो आपके नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड लगते हैं, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करते हैं, उसे प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो चलिए अब हम इनकी 4 टाइप्स पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन की 4 टाइप्स होती हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ शोइंग डायरेक्शन, अदर प्रेपोजिशंस। तो मैं इनको अलग अलग वीडियोस में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ाऊँगा। तो चलिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पे पहुँचते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो पहला प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एट। पहले मैं बता देता हूँ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता क्या है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है ऐसा प्रेपोजिशन जो टाइम से रिलेटेड हो, जो टाइम डिनोट करता हो। चलो ठीक है, पहला हमारा है एट। एट को मैंने हर जगह हिंदी में भी कन्वर्ट करके हर प्रपोजिशन को लिखा है। एट का मतलब होता है कि पर, कि उस टाइम पर। एट रिलेट्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, कि एट एक शॉर्टेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है। कि अब एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ही वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे, कि वह रोज़ 6 बजे पर उठता है, कि वो रोज़ 6 बजे एग्जैक्ट पॉइंट पे उठता है। इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट डिनोट करते हैं। अब हम सेकंड पे पहुँचते हैं, इन पे, जिसका हिंदी में मतलब होता है मे। तो इस इट शोज वाइडर एक्सचेंज ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि एट एक पॉइंट डिनोट करता है, तो इन थोड़ा वाइडर एक्सचेंज। जैसे पॉइंट आपको पता है एकदम छोटा सा बिंदु होता है, तो बस वही डिनोट करता है हमारा पॉइंट। ठीक है। तो अब इन थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। मान लीजिए अब छोटी सी शेप होगी पर थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि अब हम ज्योमेट्री से रिलेट नहीं कर सकते कि एट मतलब कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि वो की हो गया हमारा 6 PM 6 AM। इन यूज़ होता है हमारा बड़ी चीज़ों के लिए। जैसे हमारे आ सकता है वीक, मंथ्स एंड ईयर, कि इन अ वीक आई विल फिनिश दिस, इन अ वीक आई विल फिनिश दिस, इन ईयर। अब मैंने एग्जांपल भी दी आपको इनकी। ही वॉज बॉर्न इन 1981, कि यहाँ ईयर के लिए यूज़ हुआ है इन। ठीक है। चलो अब हम आगे पहुँचते हैं। इनका एक और यूज़ होता है कि वो फ्यूचर टाइम को भी डिनोट करता है। तो आई विल कम टू यू इन 10 मिनट्स, कि मैं तुम्हारे पास 10 मिनट में आऊँगा, 10 मिनट में। ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड अब आ गया हमारा ऑन। ऑन को हिंदी में हम लिख सकते हैं को। तो ऑन की डेफिनेशन है, ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स, कि ऑन जो वर्ड है वो डेज और डेट्स के साथ यूज होता है। जैसे कि आई विल गो टू शिमला ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, कि मैं शिमला नेक्स्ट फ्राइडे को जाऊँगा। माई बर्थडे इज़ ऑन 19th ऑफ अप्रैल, कि मेरा बर्थडे 19th ऑफ अप्रैल को है। तो आप एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि इधर आपने कहा था कि मंथ्स के साथ तो इन लगता है, फिर यहाँ पे अप्रैल है तो आपने ऑन क्यों यूज़ किया। तो आपने एक चीज़ नहीं नोटिस की होगी कि यहाँ 19th लगा है, जो कि एक डेट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन यूज़ होगा। चलो ठीक है, ये अब आपको श्योर है, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं विद इन पर। विद इन का हिंदी में मतलब होता है कि अंदर अंदर, कि उस चीज़ के अंदर अंदर, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाए कंप्लीट। इट डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड ऑफ टाइम के ख़त्म होने से पहले ही वो चीज़ हो जाती है, कि उस दो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फिनिश योर होमवर्क विद इन 2 आवर्स, कि आप अपना होमवर्क 2 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर लो। तो अब हमारा आ गया बिफोर, जिसका मतलब होता है से पहले। अब आपको तो बिफोर पता ही क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम, कि मतलब कि एक जब टाइम चल रहा हो, उस टाइम से पहले कोई चीज़ हो, उसे बिफोर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईट योर लंच बिफोर 1 PM, कि 1 बजे से पहले पहले अपना लंच खा लो।
अब हम आगे पहुंचते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा हो। अब सिक्स्थ है हमारा आफ्टर, जिसका हिंदी में मतलब होता है के बाद, कि इस चीज़ के बाद। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ पीरियड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमें बिफोर में पहले होता था, ये पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होता है। आई कैंट मीट यू आफ्टर 4 PM, आफ्टर 0.4 PM। पॉइंट एनर्जी नोट करते हैं कि एकदम शार्प शार्प 4 PM के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकता, कि उस पीरियड के बाद, कि अगर कोई पीरियड चल रहा है तो उसके बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकता। अनटिल, सेवेंथ है हमारा अनटिल, जिसका मतलब है जब तक। अब इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम अप टू स्पेसिफिक पीरियड, कि ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है एक पर्टिकुलर पीरियड तक, कि उस टाइम तक। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लें। यू विल ये यू विल गो आउटसाइड, यू विल, सॉरी गाइस ये गलत हो गया। यू विल नॉट गो आउटसाइड अंटिल आई कम बैक होम, कि तुम तब तक बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं वापस घर नहीं आऊँगी। ठीक है। अब हमारा एट्थ है ड्यूरिंग, जिसका मतलब है दौरान, मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग जो चीज़ चल रही हो। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ टू एक्शन, मतलब कि दो एक्शन के बीच के दौरान जो टाइम चल रहा है उसको हम ड्यूरिंग कहते हैं। जैसे कि माई वॉच ब्रोक ड्यूरिंग द मैथ्स क्लास, कि मैथ्स क्लास के दौरान मेरी वॉच टूट गई। हम नाइन्थ प्रेपोजिशन पे आते हैं, इसका मतलब है फ्रॉम। फ्रॉम होता है से, लेकर, कि उस चीज़ से लेकर। इट डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन स्टार्ट्स, कि कहाँ से हमारा एक्शन स्टार्ट होता है, उस पॉइंट से लेकर। ठीक है। आई विल बी इन द ऑफिस फ्रॉम 6 to 8 PM। यहाँ फ्रॉम आया, मतलब कि 6 बजे से लेकर मैं 8 बजे तक ऑफिस में होऊंगा। तो फिर हमारा अब टेंथ सिंस और फॉर है। सिंस का मतलब होता है से, और फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे कि सिंस इज यूज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द एक्शन स्टार्टेड, कि एक्शन जहाँ पर स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को हम सिंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी है, आई लिव हेयर सिंस 1992, कि जब से मैं वहाँ रहने लगा तब से मैं, मतलब कि मैं तब से रह रहा हूँ, तब से यहाँ पे से यूज़ हुआ हमारा सिंस, कि मैं 1992 से रह रहा हूँ। अब यहाँ पे यूज़ होगा हमारा, अब हमारा आया फॉर। इट इज़ यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि ये एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है, कि जैसे कि हमारा पहले भी आया था ड्यूरिंग, तो ये फॉर का भी थोड़ा सिमिलर यूज़ होता है। फॉर इज़ यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि वो टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिपिक्ट करता है। जैसे कि यू कैन प्ले फॉर 1 आवर, तुम 1 घंटे के लिए पढ़ते हो। गाइज पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। मैं पार्ट 2 अगली वीडियो आपको बना दूंगा, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी 2 to 3 डेज़ में। और भी टाइम लग सकता है शायद, क्योंकि मेरे को लिखना होता है, फिर प्रिपेयर करना होता है, फिर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी होती है। तो थैंक यू फॉर टुडे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बड़े लेस सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आपका बहुत थैंक यू होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।